सीनियर अदाकारा आयशा खान के बाद एक और मारूफ अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की लाश अपने ही घर से 1 माह बाद बरामद हुई है। लाश गली सड़ी और बुसीदा हो चुकी है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। ये किस तरह से इसकी मौत वाकया हुई, तफसीलात हैं क्या, वो तमाम हकाइक बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये हुमैरा असगर जो पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मॉडल बताई जाती हैं, ये ना सिर्फ ड्रामों की हद तक महदूद थी बल्कि सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा सरगर्म दिखाई देती थी। इनकी उम्र महज 32 साल बताई जा रही है और पाकिस्तान के नामवर ड्रामे जिनमें एहसान फरामोश और गुरु समेत मुख्तलिफ ड्रामों में इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिसे नाजरीन ने बहुत सराहा। और साथ ही साथ इनके सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करने वाले 1 मिलियन से जायद की तादाद इंस्टाग्राम पे बताई जा रही है। इसके अलावा और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर भी लोग इन्हें फॉलो किया करते थे और इनकी ड्रामा इंडस्ट्री में एक अलग सी पहचान थी। लेकिन वाकया कुछ इस तरह से होता है कि एक पुलिस को मुकामी अदालत की जानिब से यह हुक्म मिलता है कि अदाकारा जिस घर में या फ्लैट में रिहाइश पजीर है उस घर के मालिक की जानिब से वहां पर केस करवाया जाता है और उस केस के बाद उसका ऑर्डर आता है कि इस घर को, इस फ्लैट को खाली करवा दिया जाए। ये फ्लैट जो है वो कराची के इलाका डिफेंस में वाक़या है और डिफेंस के फेज 6 में यह फ्लैट बताया जाता है, जिसमें जब मुकामी पुलिस वहां पर अदालत के हुक्म पर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं होता। तो पुलिस को, क्योंकि अदालत की तरफ से अहकामात थे, तो पुलिस उस दरवाजे का ताला तोड़ के अंदर दाखिल होती है। तो वो देखती है कि एक गली सड़ी लाश जो है एक लड़की की वो वहां पर मौजूद होती है। पुलिस वहां पर मजीद जो है वो अपने आला हुकाम को इतला देती है। आला हुकाम भी पहुंच जाते हैं और फिर मालूम होता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा और मॉडल जो है हुमैरा असगर की है। वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचती, आला हुकाम की जानिब से नोटिस लिए जाते हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को बुलवा लिया जाता है, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, लाश को देखा जाता है तो लाश कई रोज पुरानी होती है और बुसीदा हो चुकी होती है। डीआईजी जो साउथ हैं वो भी मौका पर पहुंचते हैं, सैयद असद रजा, वो बताते हैं कि हुमैरा असगर की लाश इत्तेहाद कमर्शियल फेज 6 में वाकया जो फ्लैट में से बरामद हुई है और इन्होंने बताया कि मुकामी पुलिस को अदालत के हुक्म पर फ्लैट खाली करवाने के लिए अहकामात पहुंचे थे, जिस पर पुलिस पार्टी वहां पर 3:15 बजे दोपहर पहुंची। दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया, जिस पर पुलिस ने ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुई तो देखा कि मज़कूरा अदाकारा फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। जब उन्हें वहां पर देखा जाता है तो पुलिस की जो दीगर टीमें हैं वो भी वहां पर पहुंच जाती हैं, हालातों वाकयात का जायजा लेते हैं। साथ साथ पुलिस की सर्जन डॉक्टर के मुताबिक लाश गली सड़ी हुई है और यह भी खदशा किया जा रहा है कि लाश कई रोज नहीं बल्कि 1 माह पुरानी मालूम होती है। इसके साथ साथ मदरूफ अदाकारा जो हैं उनका ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है और महज उनकी उम्र जो है वो 32 साल के करीब थी। अगर चंद रोज कबल की बात की जाए तो कराची के ही इलाका से एक मरूफ अदाकारा आयशा खान जो सीनियर अदाकारा थी, उनकी भी घर से इसी तरह लाश बरामद हुई थी। लेकिन वो तो बुजुर्ग खातून थी, उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जकड़ रखा था, लेकिन ये एक जवान लड़की किस तरह से जो है वो मुर्दा हालत में अपने ही फ्लैट में पाई गई, इसके पीछे बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया है और पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर ली है। पुलिस ने उस फ्लैट को मुकम्मल तौर पर उसकी जांच पड़ताल की, वहां से कुछ नमूने भी चेक किए, वहां से और चीजें भी चेक की गई और यह भी देखा जा रहा है कि क्या कोई दाखिल हुआ या किसी ने उन्हें कत्ल करके यहां पर फेंक दिया था या तिबई तौर पर उनकी मौत हुई है। अभी ये तमाम चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगी। अभी पुलिस ने जो जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है वहां पर लाश को मुंतकिल किया है, वहां पर उनका पोस्टमार्टम भी मुतवक्का है और अहले खाना की जानिब से दरख्वास्त मसूल होने के बाद
पुलिस मजीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाएगी। जब ये खबर नाजरीन तक पहुंची या हमारे तक पहुंची तो बहुत से लोगों को अभी मालूम ही नहीं कि हुमैरा असगर अब इस दुनिया में नहीं रही। महज 32 साल की उम्र में ही इंतहाई खूबसूरत अदाकारा और मॉडल इस जहाने फानी से कूच कर गई। उनकी मौत की वजूहात अलबत्ता अभी तक नहीं मालूम हो सकी, उसके पीछे क्या वजूहात है। पुलिस मुख्तलिफ किस्म के शुबे भी कर रही है। यह भी सोचा जा रहा है कि किसी अद्वियात की वजह से मौत हुई है या किसी ने फंदा देकर जो है वो मौत की नींद सुलाया है, क्योंकि लाश गल सड़ चुकी है, पुरानी हो चुकी है और लाश पर जो निशानात होते हैं अगर किसी को कत्ल किया जाए तो वो वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। जब तक पोस्टमार्टम मुकम्मल नहीं होता, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो पुरस्रार तौर पर एक मौत हुई है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो इसी तरह ये तो काफी जवान है, वो तो 44 साला जो खातून थी जिनका इंडिया से ताल्लुक था, कांटा लगा से मशहूर होने वाली अदाकारा, वो भी अचानक से मौत की वादियों में चली गई। तो इस तरह आजकल अदाकार, जवान, खासतौर पर खवातीन भी पुरस्रार तौर पर उनकी अमवात होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो एक लम्हा फिक्रिया भी है और लोग इससे सोच भी रहे हैं कि हो क्या रहा है, इसके पीछे वजूहात हैं क्या। अभी तक तो पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तफ्तीश शुरू की है। DIG साउथ जोन जो है वो खासतौर पर सैयद असद रजा, उन्होंने टीम भी तश्कील दे दी है जो इस हवाले से मुकम्मल जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब लाश से पता लग रहा है कि लाश कई रोज पुरानी और गल सड़ चुकी है और तकरीबन 1 माह पुरानी बताई जा रही है। तो हुमैरा असगर, जिसके लाखों नहीं बल्कि मुतद्दद बहुत से चाहने वाले लोग हैं, उसकी फैमिली भी है, लेकिन क्या किसी ने 1 माह तक हुमैरा का पता करने की ज़हमत ही नहीं की कि वो चली कहां पे गई, वो गायब कहां पे हो गई, उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा, वो सोशल मीडिया पर अपना जो है वो अपडेट क्यों नहीं दे रही। वो रोजाना कोई ना कोई स्टोरी लगाया करती थी, इतने रोज हो गए हैं, चलो जाकर उसके घर में उसकी खैरियत दरियाफ्त करें, कोई भी नहीं आया। तो यहां पर हमारे मुआशरे की अक्कासी भी हो रही है कि बहुत से लोग आजकल जो डिजिटल मीडिया का दौर है उसमें आपके फैन तो हो सकते हैं, चाहने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन आपके पीछे आने वाले, पीछा करने वाला कोई नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि अदालत के हुक्म पर जब उस फ्लैट को खाली करवाने का हुक्म दिया गया तो फिर जाकर हुमैरा असगर की लाश बरामद हुई है। और अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि उनके रिश्तेदारों ने, उनके चाहने वालों ने, उनके साथ काम करने वाले कुलीग्स ने, अदाकारों ने, उनके डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने, या जो उनके साथ राब्ते में थे बेशुमार लोग, क्या किसी ने ज़हमत तक नहीं की कि हुमैरा असगर है तो है कहां। क्योंकि कराची उनके लिए एक अनजान शहर था। वो इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी और पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, उसका हब कराची जाना जाता है। तो उनका ताल्लुक तो कराची से नहीं था, लेकिन वह वहां पर रिहाइश पजीर थी, तो उनकी देखभाल करना, उनका पता करना उनके दोस्तों की जिम्मेदारी थी। तो ये जिम्मेदारी भी आजकल कोई नहीं निभाता और पता भी नहीं लगता। कई कई माह गुजर जाते हैं, लोग अपने ही कमरों में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं, उनकी लाशें बरामद होती हैं। जिस तरह से ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ, इसमें भी सोचने समझने की जरूरत है कि लोगों के साथ मेलजोल उन लोगों के साथ ही रखें जो आपके दुख दर्द में, तकलीफ में कम से कम आपके काम आ सके, या पता तो लग सके कि कोई शख्स जो है वो इस दुनिया से चला गया, उसे मिलने जुलने वाले लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो इस तरह लोग जो हैं वो बिल्कुल ही गुमनामी की जिंदगी भी गुजारते हैं, लोगों से मिलते नहीं, इसके नुकसानात भी होते हैं। ये अफसोसनाक इत्तला है। मजीद इसमें जो हकाइक आएंगे, जो रिपोर्ट आएगी पुलिस की जानिब से, जो मालूमात मजीद हमारे तक पहुंचेगी, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।